वक्त कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में वो औपचारिक रूप से इस पद पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। 24 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई गैर गांधी परिवार का शख्स कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने जा रहा है। खड़गे सोनिया और राहुल पार्टी के नई दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर विशेष रूप से इस मौके के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने आज सुबह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि स्थल पहुंचकर दिवंगत नेताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजिता झा मौजूद है। रंजिता, जाहिर सी बात है, एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन और जिम्मेदारी खड़गे पर पहले से ज्यादा। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं हम और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरह से यहां एआईसीसी मुख्यालय में पदभार की पूरी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। जिस तरह से एक लंबे समय बाद कांग्रेस में चुनाव के जरिए अपना नया अध्यक्ष पाया है। लगभग 24 साल के बाद एक गैर गांधी अध्यक्ष बना है और 22 साल के बाद कांग्रेस के अंदर ये चुनाव हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी के लिए। और आज का दिन भी ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके सामने चुनौतियां कई है, अपने नेताओं को एक साथ रखना और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करे, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अपने नेताओं को साथ रखने की बात इसलिए क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार हुई और राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उस समय से अब तक की अगर बात की जाए तो एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। और आरोप ये कि जो लीडरशिप है उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, लीडरशिप नेताओं की बात नहीं सुनते और एक जो आदान प्रदान चर्चा होनी चाहिए पार्टी के अंदर वो चर्चा नहीं होती है। लीडरशिप कल्चर जो है वो कांग्रेस से खत्म होना चाहिए, ये भी मांग थी। और यही वजह थी कि G23 एक समूह बना था जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ये कह रहा था कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी के अंदर होना चाहिए और चुनाव के जरिए उच्च पद से लेकर नीचे संगठन तक सभी पदों पर चुनाव होकर बेहतर जो कैंडिडेट है, बेहतर जो नेता है वो उभर कर सामने आए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे सफल करके दिखाया। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि चुनाव के जरिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान भी वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें 50 साल से कम उम्र के जो नेता है उनको संगठन में मौका मिलेगा। और उन्होंने ये कहा था कि जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो सबसे पहले जो संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा वो ये कि युवाओं को अहम पद दिए जाएंगे। ये तमाम वो चीजें हैं क्योंकि कांग्रेस में लगातार ये कहा जाता है कि हार के बाद जो समीक्षा होती है उसके नतीजे निकलकर सामने नहीं आते। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो बदलने की जरूरत है, जो बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि आज जो पदभार का कार्यक्रम है, जब पदभार ग्रहण कर लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद कांग्रेस में कौन कौन से बड़े बदलाव होते हैं। एक बदलाव जो देखा गया वो ये कि गांधी परिवार अवसर बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी रंजिता झा आपको जानकारी दे रही थी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो औपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ लेने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। आप मंच पर देख सकते हैं सोनिया गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, जो खड़गे इस पूरे कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव था उसके चुनाव अधिकारी रहे हैं वो, और उन्होंने ही उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सोनिया और राहुल ने मंच पर खड़गे को गुलदस्ता सौंपकर उनका स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब आप देख सकते हैं अजय भाकन इस वक्त अपना संबोधन देते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ के लिए एसआईसी मुख्यालय पहुंचने से पहले राजघाट में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और उनको
एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस तरह से कांग्रेस में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। गैर गांधी अध्यक्ष चुना गया है। आज कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कांग्रेस में ये एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के साथ ही क्या कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर उठ खड़ी होगी, ये बड़ा सवाल। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस प्रस्ताव के अंदर कुछ भावनाएं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, देश के लोगों की है, वो इसमें डाल सके। यह प्रस्ताव है, श्रीमती सोनिया गांधी ने भारतवर्ष को उसके भिन्न भिन्न रूपों में और अथाह सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक समग्रता में पहचाना और आत्मसात किया है। हमारे महान देश के जनमानस के भीतर धड़कते हुए जीवन के लिए असीम स्नेह को उन्होंने अपनी राजनीति की एकमात्र शक्ति पर के तौर पर निर्मित किया है। जनता ने भी उन्हें वही प्यार और भरोसा लौटाया। एक मुश्किल और उलझी हुई सियासत को उन्होंने अपनी नेकी, दूरदृष्टि एवं जनसाधारण के प्रति भरोसे, अनुराग, साहस और रणनीति की ताकत से बार बार सुलझाया है। उन्होंने अपने हस्तक्षेप से पार्टी की राजनीति को वक्त के मुताबिक प्रासंगिक और लचीला बनाया और जब भी जरूरत पड़ी कठिन और दूरगामी फैसलों के लेकर के भविष्य की नींव भी डाली है। सोनिया जी ने आम सहमति और विकास के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को एक राजनीतिक मूल्य में बदला और अपने अप्रतिम राजनीतिक कौशल से देश की जरूरतों के लिहाज से भिन्न भिन्न राजनीतिक सोच वाली पार्टियों के समूह और लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। यह प्रयोग जितना सफल साबित हुआ उतना ही ऐतिहासिक महत्व का भी था। पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी जी ने मानवीय गरिमा, सादगी, कर्तव्य निर्वाह और अनुशासन की अनोखी मिसाल पेश की है और एक कठिन समय में कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के भीतर भी उसी रोशन रास्ते पर चलने का भरोसा भी पैदा किया है। मौका आने पर उन्होंने कुशल राजनीतिक प्रबंध और अचूक रणनीति के माध्यम से लोकतांत्रिक और जनपक्षधर मूल्यों को बचाया और बढ़ाया है। अकारण ही नहीं, उन्हें समस्त राजनीतिक परिदृश्य में सर्वोच्च आदर और सम्मान से देखा जाता है। सोनिया गांधी जी की अप्रतिम कर्तव्य निष्ठा को आधुनिक राजनीति के इतिहास के एक अमिट उदाहरण की तरह याद किया जाता है। उन्होंने जनहित एवं मूल्यों की रक्षा के लिए कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं रखी। वे सत्ता में नहीं रही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा के तौर पर उन्होंने देश की सरकार को जनता के हक में नए और ठोस अधिकार संबंधी कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था संबंधी अधिनियम उसी युग के उपहार हैं। सोनिया गांधी जी ने पंचमढ़ी से उदयपुर तक बीते 25 सालों के दरमियान इतिहास के सभी जरूरी अवसरों पर संगठन को पुनर्विचार और रणनीति निर्माण के लिए प्रेरित और बाध्य किया। सबसे शक्तिशाली विचार जो उदयपुर शिविर में उभरा वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का था। भारत जोड़ो यात्रा अब तक देश के 5 राज्यों की भूमि और जनमानस के सम्मुख शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। हजारों भारत यात्रियों का तप, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की अद्वितीय भूमिका और भारत की जनता की भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति इसे सार्थक बना रही है। आज त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का गरिमय पद वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप रही है। पार्टी व उसके करोड़ों कार्यकर्ता इस निर्णायक क्षण में उनके गौरवपूर्ण नेतृत्व के लिए आभारी हैं और उनके निरंतर स्नेह व मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद। ये आप सब लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को खड़े होकर के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहिए और मेरे साथ मिलकर के सोनिया गांधी जी के लिए 3 नारे लगाएं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। धन्यवाद।
अध्यक्ष चुन लिए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। शपथ लेने के लिए वो थोड़ी देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और इसके बाद उनको जो चुनाव अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। आप मंच पर देख सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दलों के नेता, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने